गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और साइंस में हमारा लेसन 6 स्टार्ट हो गया था। क्या था? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन हम पढ़ चुके थे। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन क्या है कि जो वह परिवर्तन जिसके मतलब आकृति और गुणों में मतलब परिवर्तित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन करते हैं। भौतिक परिवर्तन जिसे हम बाहर से देख सकते हैं, है ना। और जैसे इसका उदाहरण हमने देखा था, है ना, कि उसके गुणों में भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम स्वाद में मतलब परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमने बर्फ़ देखा था कि फ्रिज में रखते हैं पानी को तो बर्फ़ जम बन जाता, बाहर निकालते फिर द्रव अवस्था में बन जाता, फिर जब मतलब उसकी पुनः दोबारा उस स्थिति में हम परिवर्तित कर सकते हैं। और रासायनिक परिवर्तन क्या था? रासायनिक परिवर्तन हमने क्या देखा था कि रासायनिक परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नए पदार्थ नहीं बनते। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? उसके नए पदार्थ बनते हैं, है ना। तो उसके स्वाद में भी चेंज होता है ना, उसके गुणों में भी चेंज हो जाता है। जैसे हमने इसको उदाहरण हमने पढ़ा था कि जैसे दूध से दही का जमना, है ना। तो क्या होता है? जब दूध रहता है, दूध कैसा रहता है ना, दूध का स्वाद अलग रहता है। और जब उससे दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसका स्वाद क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो उसके गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार हमने देखा था लोहे में जंग लगना, है ना। फिर इसके एक दो उदाहरण हमने और देखे थे, जैसे मैग्नीशियम के फीते का जलना। तो हम इसके आगे के और क्रियाकलाप देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। उसके लिए हम ये क्रियाकलाप ये देखते हैं ना। तो पहला क्या है कि जैसे हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन, तो क्या है? रासायनिक परिवर्तन लोहे से जंग लगने में पढ़ा था। अभी हमको क्या करना है? ये रासायनिक परिवर्तन देखना है। तो इसके लिए हमने क्या किया? एक बीकर लिया। क्या लिया हमने? एक बीकर लिया और उस बीकर में क्या करा हमने? आधा पानी डाला, ठीक है ना। आधा क्या है? नीला थोथा डाला। क्या डाला हमने उसमें? कि कॉपर सल्फेट। नीले थोथे को हम क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट, है ना। कॉपर सल्फेट का घोल हम डालते हैं उसमें। और उस घोल में हम क्या करते हैं कि कुछ बूंदे किसकी मिलाते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। कुछ बूंदे हम किसकी मिलाते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की हम कुछ बूंदे उसमें मिलाते हैं। तो क्या होता है? विलयन का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। विलयन का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है ना। क्या करा? एक बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन लिया नीले तोते का, और उसमें कुछ भी सल्फ्यूरिक अम्ल की डाली तो उसका विलयन का रंग कैसा हो गया? नीला हो गया। अब इस वाले इसमें क्या करना है हमको? पहला हम क्या करेंगे? जो कॉपर सल्फेट का विलयन हमने बनाया था उस विलयन को, मतलब नीले विलयन को, इसका जो घोल बना है उसको हम एक परख नली में अलग से थोड़ा सा ले लेंगे, है ना। इस वाले विलयन को जो नीला रंग हो गया उसको हम क्या करेंगे? एक परख नली या किसी भी चीज़ में थोड़ा सा उसका अलग कर लेंगे। अब इस वाले में, इस घोल में क्या करना है हमको? एक लोहे की कील डालो जो जंग लगी हुई रहती है, या पुराना यूज़ किया हुआ जो ब्लेड रहता है ना जिसमें जंग सा लग जाता है ना, तो उसको हम क्या करेंगे? इस वाले विलयन में डालेंगे। तो आप क्या दोगे? कुछ समय तक उसको क्या करोगे? उसको वैसे ही का वैसे ही रहने दोगे, है ना। आधे घंटे तक क्या करना है? उस ब्लेड के टुकड़े को उसमें वैसे ही का वैसे ही रहने दोगे। तो आधे घंटे के बाद आप क्या देखते हो कि विलयन का रंग देखोगे, है ना। तो पहले विलयन का रंग कैसा था? नीला था। पहले विलयन का रंग कैसा था? नीला था। आधे घंटे के बाद हम देखते हैं कि विलयन का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है ना। उसका रंग जो होता है चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? रासायनिक परिवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? ये रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। तो क्या होता है? लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन, मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन पहले कैसे नीला था और आयरन के साथ उसने मतलब अभिक्रिया किया तो उसका रंग कैसा हो गया? हरा हो गया है। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब इसमें क्या होता है? कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट, है ना। ये कॉपर सल्फेट और ये क्या है? आयरन सल्फेट के बीच में अभिक्रिया होती है ना। आयरन सल्फेट के बीच में आयरन जो रहता है उसके कारण क्रिया होती है, जिसके कारण उसका रंग परिवर्तन होता है। अब देखिए, जो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है इसको अभिक्रिया के द्वारा देखते हैं हम। तो कॉपर सल्फेट को हम कैसे शो करते हैं? CuSO4। ये क्या है? कॉपर सल्फेट
प्लस आयरन, लोहे का मतलब जो ब्लेड रहता है किसका रहता है, लोहे का रहता है। तो उन दोनों के बीच में जब ब्लेड हम इसमें डालते हैं तो कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच में क्या होती है, अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होने के बाद क्या बनता है, आयरन सल्फेट बनता है। क्या बनता है, आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर होता है ना। तो कॉपर क्या होता है, अभिक्रिया से होता है, तो कॉपर या तांबे की परत के कारण ये क्या होता है, इसका रंग हरा हो जाता है। ये वाला हमने देख लिया है। आगे हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है कि चूने के पानी में गैस, चूने के पानी में गैस को गुजारने से, गैस गुजारने, है ना, चूने के पानी में यदि हम गैस को करते हैं तो उसमें क्या अभिक्रिया होती है। चूने के पानी में यदि हम गैस करते हैं तो उसमें क्या अभिक्रिया होती है। तो क्या करना है हमको, किसी भी एक परख नली लेना है हमें, है ना, उसमें क्या करना, हमको सिरका लेना है। सिरके में हमें क्या करना है, एक चुटकी खाने का सोडा डालना है। क्या करना है, मतलब एक परख नली लेनी है और उसमें 1 चम्मच सिरका लेना है और उसमें क्या करना, खाने का सोडा डालोगे। जैसे खाने का सोडा डालोगे तो उस खाने के सोडा डालने से जो सिरका और खाने की सोडे के बीच में क्रिया होगी तो उसमें क्या होगा, बुदबुदाहट की आवाज़ सुनाई देगी। कैसी आवाज़ सुनाई देगी, बुदबुदाहट की आवाज़ सुनाई देगी, जो इस परख नली के द्वारा दूसरी परख नली में जाती है। अब दूसरी परख नली में आपने क्या लिया है कि इसमें दूसरी परख नली में क्या लिया आपने, चूने का पानी, ताजे चूने का पानी लिया है। तो जैसे सिरका और खाने की सोडे के बीच में बुदबुदाहट की, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना। बुदबुदाहट की आवाज़ आती है और गैस निकलती है, तो वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करते हैं, दूसरी परख नली में जहाँ चूने का पानी है वहाँ पे इसको जाने देते हैं, है ना। एक परख मतलब 2 परख नली हमने ली थी यहाँ पे। एक परख नली में हमने क्या करा, सिरका लिया और उस परख नली में एक हमने निकास नली निकाली, निकास नली लगाई। निकास नली कहाँ गई, दूसरी परख नली में गई, है ना। तो निकास नली जो दूसरी परख नली में क्या है, चूने का पानी है। दूसरी परख नली में क्या है, चूने का पानी है। तो जैसे ही सिरके में एक चुटकी खाने का सोडा डालते हैं तो बुदबुदाहट की आवाज़ आती है और गैस बनती है। वो गैस क्या होता है, इस निकास नली के द्वारा दूसरी परख नली में जाती है। तो दूसरा परख नली में क्या है, चूने का पानी है ना, चूने का पानी है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में जाती है तो क्या होता है, चूने का पानी का रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। चूने का पानी का रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो क्या होता है, चूने के पानी से जाने पर क्या होता है, दूधिया रंग हो जाता है ना। मतलब चूने का पानी दूधिया मतलब दूध के समान रंग हो जाता है। तो क्या होता है, जब चूने के पानी का दूधिया होने का मतलब परीक्षण क्या है, चूने का पानी दूधिया क्यों हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। किसके द्वारा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के बीच में क्या होती है, क्रिया होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के बीच में अभिक्रिया होती है जिसके कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो चूने के पानी के गैस गुजारने के लिए हमने ये व्यवस्था की। अब क्या क्रिया होती है आप देखिए नीचे, यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, परख नली से, और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, चूने का पानी। ये क्या है, चूने का पानी। दोनों में अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बना और पानी बना, है ना। क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बना। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है ना, हम श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन गैस निकलती है ना। तो इस अभिक्रिया के द्वारा हमने देखा कि क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन कैसे हुआ। जो चूने का पानी का रंग दूसरा कैसा था, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उसका रंग क्या होगा, दूधिया रंग हुआ। तो इनमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन के कारण ये हुआ। अब इसमें हमने ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन में होने वाली घटनाएं, है ना। और भी कुछ कई घटनाएं होती हैं। पहला क्या है, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, है ना। ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण। आपने देखा होगा कि जैसे ओजोन गैस में क्या होता, पराबैंगनी किरणें निकलती हैं ना, तो उन अन्य प्रकार के विकिरण। फिर ध्वनि उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग परिवर्तन,
कि किसी गैस का बनना, ये अभिक्रिया मतलब और परिवर्तन है। तो आपने देखा जैसे मैग्नीशियम का फीता जलता है ना, तो मैग्नीशियम का फीता जलता है तो उसमें क्या होती है, ऊष्मा भी होती है, ठीक है ना, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, मैग्नीशियम के फीते से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। दूसरा क्या है, ध्वनि उत्पन्न होना, है ना। तो अब यदि आपने क्या है, पटाखों का विस्फोट, यदि आप पटाखे जलाते हो तो क्या होता है, उसमें विस्फोट होता है ना। तो क्या होता है, पटाखों का विस्फोट भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो इस विस्फोट से क्या होता है, जब पटाखों को जलाते हैं तो इस विस्फोट से क्या होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ना, प्रकाश भी उत्पन्न होता है और एक प्रकार की आवाज़ भी आती है। आपने देखा होगा जब आतिशबाजी जलाते हैं, है ना, तो जैसे देखो आतिशबाजी जलती है तो उसमें ऊष्मा तो उत्पन्न होती है ना, प्रकाश भी उत्पन्न होता है और ऊपर जाके उसमें देखो आवाज़, साउंड भी सुनाई देता है ना। तो पटाखों का विस्फोट होना, है ना, ये क्या है, उसमें ध्वनि भी उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होती है और ध्वनि, इसलिए कहते हैं कि पटाखों को संभाल के जलाना चाहिए। अब रंग में परिवर्तन, ठीक है ना, गंध में परिवर्तन अथवा किसी नई गंध का बनना। यदि आप भोजन खाते हो, है ना, जो भोजन ताज़ा भोजन रहता है उसकी गंध अलग रहती है, यदि भोजन बासी हो जाता है या खराब हो जाता है तो उसकी गंध में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है ना। तो ये हो गया गंध में। रंग में परिवर्तन, है ना, आपने देखा जैसे कॉपर सल्फेट वाला ये वाला देखा है ना, उसमें यदि लोहे मतलब जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो आयरन से करके क्या होता है, उसका रंग चेंज हो जाता है, ये रंग परिवर्तन। फिर किसी गैस का बनना, तो आपने यहाँ देखा है ना, सिरके और खाने की सोडे की अभिक्रिया से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। तो बच्चों ये रासायनिक परिवर्तन के हमने कुछ उदाहरण देखे, है ना, और रासायनिक परिवर्तन में होने वाली जो घटनाएं हैं वो हमने देखी है। तो यहाँ पे हमारे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के हमने उदाहरण देखे। इसके आगे का हम कल देखेंगे।